हेलो दोस्तों, माय नेम इज दिलखुश कुमार। आज आप लोग को हम इंग्लिश सिखाने वाले, इंग्लिश में भी नरेशन टॉपिक एकदम जीरो लेवल से, ठीक है। तो अगर इसको सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वाटर्स क्लासेस यूट्यूब पर जाकर सर्च मारकर वहां से आप पूरे जीरो लेवल से सीख सकते हैं। एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम नरेशन के बारे में सीखते हैं। तो नरेशन होता क्या है वो जान लेते हैं। देखिए, नरेशन नरेशन जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, ये शाब्दिक जो अर्थ होता है ये कहाँ से बना हुआ है, नरेट से। कहाँ से बना हुआ है, नरेट से। और नरेट क्या है, ये वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है, वर्णन। क्या होता है, वर्णन या व्याख्या होता है। क्या होता है, वर्णन या व्याख्या होता है, ठीक है। और यहीं से जो हमारा होता है एक शब्द स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट जो हमारा शब्द होता है, इसी से क्या बनता है, हमारा स्पीच का निर्माण होता है। क्या होता है, हमारा स्पीच का निर्माण होता है। स्टेटमेंट से क्या होता है, स्पीच का, ठीक है। स्टेटमेंट से क्या होता है, स्टेटमेंट से क्या होता है, हमारा स्पीच का निर्माण, ठीक है। और ये स्पीच जो हमारा होता है दो तरीका से होता है। क्या तरीका का, दो तरीका। पहला होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है, पहला डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्या होता है, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। अब क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। देखिए, डायरेक्ट में क्या होगा कि कोई शब्द है, कह रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मतलब क्या होगा, कोई शब्द कह रहा है, ठीक है। जैसे कहता है, वह कहता है कि मैं क्या हूं, मैं ईमानदार हूं। क्या हूं बउआ, ईमानदार हूं। लेकिन वही इनडायरेक्ट में क्या कह रहा है कि वह कहता है कि वह ईमानदार है। क्या है, वह ईमानदार है। यहाँ पर ये डायरेक्ट हो गया, कोई भी शब्द कोई कह रहा है, ठीक है। इस चीज का मतलब को कह रहा है, उसी को क्या कर देना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदल देना। ये डायरेक्ट का मतलब उसी को हूबहू बता देना, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। उसी को दूसरे तरीका समझ लीजिए, उसके जो कह रहा वही नहीं, उसको उसी को क्या करेंगे, सारांश में बता देंगे, ठीक है। उसी को घुमा फिरा कर बता देंगे, तो वो होता है हमारा सारांश में दूसरे तरीका से बताएंगे। तो ये होता है हमारा सीधा सीधा सिंपल समझिए, वही होता है इनडायरेक्ट। लेकिन ये जो चलेगा हमारा रूल और रेगुलेशन से, यहाँ पर हम ग्रामेटिकल पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल से, ठीक। तो सबसे पहले हम जो होता है नरेशन जान लेते हैं। क्या होता है नरेशन, को हम नरेशन का हम डिफिनेशन जान लेते हैं। तो हम इसलिए तुम आप लोग को दिक्कत ना हो, हर चीज को समझेंगे एकदम बेसिक तरीका से। द नरेशन इज a topic a topic a topics a topic topic ही रहने दीजिए, टॉपिक that deals with the study the study। देखिए, the narration is a topic that deal with the study of expressing 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 the idea of a speaker idea of a speaker। देखिए, the narration is a topic that deals with the study of expressing the idea of a speaker the narration is a topic that deal with the study of expressing the idea of narration आइडिया ऑफ ए स्पीकर, ठीक। तो यहां पर हम जान लिए क्या कहेंगे,
देखिए किसी की कही गई बात को, किसी की कही गई बात को दूसरे को बताना ही क्या कहलाता है हमारा, नरेशन। क्या कहला जाएगा, नरेशन कहलाता है। अगर हिंदी में अपना डिफाइन करेंगे तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। तो किसी की कही गई बात को दूसरे को बताना ही नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। अब देखिए नरेशन का एक एक पॉइंट को समझेंगे। नरेशन वास्तविकता में होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए नरेशन को जो हम डिवाइड करेंगे दो भागों में करेंगे। यहीं से हमारा स्पीच से ही नरेशन बना है, ठीक है। तो द हेडिंग बना लीजिएगा, द नरेशन कैन बी studies under two groups या वेज। तो पहला हमारा होगा डायरेक्ट नरेशन होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म, सॉरी डायरेक्ट स्पीच बोलना है, नरेशन नहीं बोलना, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। और जिसको कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएस बोल सकते हैं, डी से डायरेक्ट, एस से स्पीच। और दूसरा जो होगा, हम नरेशन को जो स्टडी करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में, जिसको आईडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, आईडीएस कहते हैं। देखिए इनडायरेक्ट का मतलब आईडीएस शॉर्ट में हम बोल दिया, ठीक है। नरेशन का जो स्टडी होगा हम दो थिंग करें। देखिए नरेशन वही हुआ, स्पीच जो हमारा हो गया, स्पीच का मतलब आप लोग भाषण बोल सकते हैं ना। तो ये जो होता है हमारा भाषण या कथन जो कहेंगे, कथन से ही ना तो हमारा स्पीच बनता है। कोई कथन को अथी करेंगे तो उसी से ना अथी बनेगा हमारा। तो देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, उतना कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कहा जाएगा। नरेशन जो होगा उसको दो भाग में बांट दिया, उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कहने का वही तात्पर्य है, समझ लिए। तो पहला होता है हमारा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का हम जो है डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसको जानना है, ठीक है। देखिए इसमें आप जो है अपने तरीका से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है, कि हाँ वक्ता द्वारा, जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्द में व्यक्त किया जाए, वक्ता के शब्द को उसी के शब्द में व्यक्त किया जाए। इन दिस case we express the exact word of a speaker। इसको हिंदी में भी हम अथी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम, जब वक्ता द्वारा, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं जब वक्ता द्वारा, जब वक्ता के कथन, जब वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्द में व्यक्त किया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो इसको कैसे कह सकते हैं, वही चीज लिख दीजिए कि वह कहता है, एग्जांपल से देखिए क्या होगा, उसको वह कहता है कि मैं
एक डॉक्टर हूं, ये क्या होगा शॉर्ट में डीएस। वह कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, ये सीधी बात है, वह कह रहा है कि डॉक्टर है, तो वह डॉक्टर है, तो वो क्या हो गया, वह कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट वाली बात न बोल रहा है कि वह कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं तो सही बात है कि वह एक डॉक्टर है। वह कह, वह कहता है कि वह डॉक्टर है, जब बोलेगा कि वह क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो। वह कहता है कि वह डॉक्टर है, वह कहता है कि वह एक डॉक्टर है, वह कहता है कि वह एक डॉक्टर है, तो वहां पर हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, यही चीज होता है, ठीक है। वह कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, खुद के बारे में कहता है, वह कहता है कि वह एक डॉक्टर है, वह कहता है कि वह एक डॉक्टर। देखिए यहाँ सेंस क्या होता है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट का बात। तो हम यहाँ पर अब थोड़ा जान लेते हैं इनडायरेक्ट, कि हाँ इनडायरेक्ट होता क्या है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी है इसको एक एक नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, बढ़िया रहेगा। हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम होती के डिफिनेशन के साथ, इसमें कोई भी पढ़ सकता है। ये मान लीजिए कि आईएएस क्यों ना हो, उसके उसके भी काम ये चीज आएंगी, इस तरीका से हम पढ़ाएंगे पूरा जीरो लेवल से, बेसिक से। तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट का बात करेंगे, इनडायरेक्ट का बात हीरो करेंगे अपना लोग, कि कैसा करेंगे, इनडायरेक्ट का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट, ठीक, इनडायरेक्ट का हम लोग बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट चीज होता क्या है, इनडायरेक्ट। देखिए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखिए एक्चुअली एक्चुअली actually in this case don't we don't we don't expressing express expressing नहीं पढ़ना है, express पढ़ना है। actually in this case we don't expressing the adject, क्या होगा, adject, यानी adject मतलब सेम वही चीज। actually in this case we don't expressing the adject word, word, word of the speaker, speaker, what we take, what we take, the sense of the statement, sense of statement of the speaker, the speaker says that a statement in your own in your own words। देखिए एक्चुअली इन दिस केस we don't expressing the exact word of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker and we expressing that statement in your own words, on words। अगर इसको हिंदी में बोलना चाहेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, जब वक्ता के कथन, जब वक्ता के कथन को उसी के
शब्द में, उसी के शब्द में व्यक्त न करके उसके सारांश एवं आशय को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक, ये क्या हो गया हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब यहां से हम जान लिए क्या हो गया, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्द में व्यक्त ना करके उसके सारांश एवं आशाओं को लेकर अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए किसी भी सेंटेंस में देखिए पहला दो चीज होता है, जरूरी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, तो यहां से हम पूरा समझते हैं। सब्जेक्ट होगा, देखिए सब्जेक्ट, देखिए इधर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, क्या होगा? अदर वर्ड होगा। देखिए इनवाइटेड कॉमा हमेशा जो है लास्ट में दीजिएगा। इसको कहा जाता है हमारा, क्या कहा जाता है? इनवाइटेड कॉमा। क्या कहा जाएगा? इनवाइटेड कोमाज। क्या कहा जाएगा? इनवाइटेड कोमा। और ये हमारा कोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोमाज। क्या कहलाता है? कोमाज कहलाता है। ठीक है, और ये हमारा सबको जानते हैं कि फुल स्टॉप होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, हमेशा जो है फुल स्टॉप के बाद ही इनवाइटेड कोमा लगाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहीं से हम दो चार काम कर लेते हैं। ये समझ लिया आप, इसको क्या कहलाता है? इनवाइटेड कॉमा कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कॉमा कहेंगे, इसको फुल स्टॉप। तो यहाँ से यहाँ तक समझ लिए आप लोग। तो यहाँ से जब आप समझ लिए तो एक चीज में यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ से जब आप समझ लिए तो आगे समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आगे समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, तो इसको ये सबको हम क्या करते हैं? डिनाई करते हैं इसको। तो यहां से हम समझते हैं। देखिए इधर जो होता है हमारा, ये नरेशन में जो होता है हमारा, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर इतना जो होगा हमारा, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। और इसको शॉर्ट में जो है हम इसको आर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? आर भी। और इसको क्या कहेंगे शॉर्ट में? आर एस कहेंगे। क्या कहेंगे? आर एस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे शॉर्ट में? आर एस कहेंगे। इतना से यहाँ से अपना लोग आगे चलेंगे। ठीक है, जब यहाँ से आर भी कहेंगे उसके बाद आर एस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आर भी के बाद अब यहाँ इतना भी इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आर भी अगर नोट कर लिए तो हम इसको क्या करते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, अगर इसको नोट कर लिए तो इससे भी हम क्या चलेंगे? आगे चलेंगे। ठीक, तो हम यहाँ से फिर इसको लिख लिए तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से ऊपर लिखते हैं। ठीक, ऊपर लिखेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो समझ में भी आज भी रहेगा आप लोग को। तो पहला अपना लोग, पहला जो है पहला अपना लोग यहाँ से समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉमा, इनवर्टेड कॉमा तो भूलना नहीं है, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद ही इनवर्टेड कॉमा देना है। समझ लिए?
देखिए शॉर्ट में हम जानेंगे, इसको आरबी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, आरएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आरएस कहा जाता है। इसको आरबी और इसको आरएस, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, आरबी और इसको आरएस, ठीक है। देखिए ये सबको जो हमको चयन करने के लिए, सबसे पहले समझिए, ये सबको चयन करने के लिए कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को चेंज करने के लिए यहाँ बीच में हमको कंजक्शन का प्रयोग करना है, ठीक है। कंजक्शन क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ देता है, ठीक है। तो अब जोड़ेंगे तो इसमें क्या है, जोड़ देंगे कुछ देख नहीं, इसको क्या करना है, एकदम अच्छी तरीका से समझना है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें 3 रूल हम काम करेंगे, 3 रूल से पढ़ेंगे नरेशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। पहला हमारा होगा मास्टर रूल, क्या होगा हमारा, मास्टर रूल। और दूसरा होगा हमारा मास्टर रूल और जेनरिक रूल, ठीक है। जेनरिक रूल छोटी लिखी, जेनरिक रूल। तीसरा होगा हमारा स्पेसिफिक रूल, तीसरा होगा हमारा स्पेसिफिक रूल। देखिए यहाँ से कंजक्शन होगा हमारा, उसके बाद कंजक्शन में, कंजक्शन जो होगा इसमें हम मास्टर रूल से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो होगा हमारा कंजक्शन, इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, आरएस को देखकर ही क्या करेंगे, आरएस को देखकर कंजक्शन का यूज किया जाता है। इधर सेंटेंस कौन सा होगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए जेनरिक का स्पेलिंग थोड़ा हमसे गलती हो गया था, GENERIC की जेनरिक रूल, ठीक है। जेनरिक रूल तो इधर से हम जो यहाँ से प्रयोग करेंगे, जैसे चेंज करेंगे, ये मास्टर रूल में पढ़ेंगे। तो देखिए मास्टर रूल अगर हम पहला रूल पढ़ेंगे मास्टर में, उसमें जो होगा हमारा एसरेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला मास्टर रूल जो हम पढ़ेंगे उसमें देखिए, अगर हम मास्टर रूल का बात कर लेते हैं, मास्टर रूल में सिर्फ हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे कौन चीज, पहला हो गया हमारा एसरेटिव सेंटेंस, दूसरा एसरेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर मास्टर रूल में एसरेटिव सेंटेंस हो गया, दूसरा होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में दोनों आ जाता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और तीसरा हमारा होगा, इंट्रोगेटिव के बाद हो जाता है इम्परेटिव, इम्प्रेशन, ठीक है। और चौथा हमारा होगा ऑप्टिव, ऑप्टिव। और लास्ट होगा हमारा एक्सक्लामेटरी। सब में सेंटेंस सेंटेंस लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मास्टर रूल में जो पहला पढ़ेंगे, तो इसमें एसरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डेट लगा देना है, क्या करना है, अगर यहाँ पर इधर एसरेटिव सेंटेंस है उसमें डेट लगा देना है। और दूसरा इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में 2 तरीका का होता है, ठीक है। पहला, अगर यहाँ पर डब्ल्यू इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पर इफ लगा देंगे, इफ या वेदर, इफ या वेदर। और इसमें जो होगा सेम रखेंगे, WH में जो होगा हमारा, इसमें सेम रखेंगे, क्या रखेंगे, सेम। इसमें क्या रखेंगे, सेम। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इफ या वेदर लगेंगे, ठीक है, वेदर, वेदर, ठीक है। और इसमें जो होगा इंपरेटिव सेंटेंस में जो होगा हमारा, इसमें सिर्फ टू लगाएंगे, इंपरेटिव में सिर्फ टू लगाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे हम, टू लगाएंगे, ठीक है। और इधर जो भी सेंटेंस होगा इसमें डेट का प्रयोग करेंगे, लास्ट वाला में भी डेट का प्रयोग करेंगे, इसमें भी डेट का, इसमें भी डेट का प्रयोग करेंगे, इसमें टू का प्रयोग करेंगे, इसमें भी टू डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है।
जेनरिक रूल, ठीक है, स्टार लगाना, जेनरिक रूल, ठीक, जेनरिक, जेनरिक रूल, ठीक है। जेनरिक रूल हमारा जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। जेनरिक रूल जो होगा हमारा, यहां से हम सीखते हैं जेनरिक रूल भी, जेनरिक रूल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहला मास्टर रूल में जो होगा हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सेंटेंस को चेंज सॉरी सेंटेंस को देखकर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए देयर आर देयर आर देयर आर three types of generic rule. There are three types of generic rule, ठीक है। पहला जो जेनरिक रूल होगा इसमें हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पहला करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा हमारा आप जो करेंगे, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। इसमें क्या करेंगे, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। देखिए हम यहाँ पर क्या, देखिए यहाँ पर जो हम पढ़े इतना, जो फिर से एक बार हम समझ लेते हैं अस्थिर से, माइंड सेट करके, ठीक है। ये देखिए इसको आर भी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको आरएस कहते हैं। देखिए ये जो होगा हमारा कंजक्शन पहले चेंज होगा, ठीक है। क्या होगा हमारा, कंजक्शन चेंज होगा। दूसरा क्या होगा हमारा, चेंज ऑफ पर्सन। और दूसरा जेनरिक रूल में क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा इसमें, जेनरिक रूल में हम क्या करेंगे, तीन टाइप से, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसको जो होगा हम आगे वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। बाय बाय। आप लोग देखिए जाकर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा वाटर्स क्लासेस, हम वहां पर आप लोग को एकदम जीरो लेवल से क्या किए हुए हैं कि इंग्लिश को पढ़ाए गए हैं, उसको जाकर आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा, ठीक है। वाटर हम स्पेलिंग भी लिख देते हैं, वाटर्स, सॉरी वाटर्स क्लासेस, क्लासेस, वाटर क्लासेस यूट्यूब पर, ठीक है। इसको सर्च मारिएगा और मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। ओके, बाय बाय। I will meet you next video.